अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद और मेरे साथ मौजूद हैं फ़याज़ महमूद। फ़याज़ महमूद जो है बड़ी ही माइन्यूटली और कीनली जो है वो नज़र रख के बैठे हैं, ख़ास करके ग्रीन कार्ड के जितने भी इश्यूज़ हैं, जितने लोग ग्रीन कार्ड के हवाले से ख़बरें देखना, सुनना और पढ़ना चाहते हैं वो इनका वीलॉग देख लिया करें तो मेरे ख्याल में उनमें सारी तफसीलात मौजूद होती हैं। और आज भी ग्रीन कार्ड के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है वो हमारे सामने रखने जा रहे हैं कि ग्रीन कार्ड वालों के लिए एक नई पॉलिसी बनाई गई है, एक नया प्रोग्राम आप कह लें उसको या एक इनिशिएटिव कह लें आप उसको, वो शुरू किया गया है। कैच एंड रिवोक है उसका नाम। जी जी बिल्कुल, कैच एंड रिवोक पॉलिसी है ये रूल है। हाँ, कैच एंड रिवोक पॉलिसी जो है वो फ़याज़ महमूद साहब हमें बताएंगे कि क्या है और उसका ग्रीन कार्ड वालों के ऊपर क्या असर हो रहा है। देखिए, ये सिर्फ ग्रीन कार्ड होल्डर के ऊपर नहीं बल्कि जो लीगल वीज़ा होल्डर हैं उनके ऊपर भी इसका असर होगा। अच्छा। और ये अनाउंसमेंट की है मार्को रूबियो की जानिब से और उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में कहा है कि इस पॉलिसी का निफाज किया जा रहा है, जिसके मुताबिक वो दो तीन चीज़ें उन्होंने सादा सी कही हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि जो हमारे कानून की वायलेशन करेगा, हमारा लॉ तोड़ेगा, उसके लिए तो वो कहते हैं कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, बल्कि उसके लिए ये है कि उसे पकड़ के उसका ग्रीन कार्ड या उसका फिर वीज़ा उसको रिवोक कर दो। मतलब कैसे करो, कैंसिल कर दो। वो उसके लिए वो कहते हैं ज़ाहिर ग्रीन कार्ड का तो एक पूरा प्रोसेस है कि जब भी किसी का ग्रीन कार्ड आपने रिवोक करना है या फिर उसको डिपोर्ट करना है तो उसके लिए उसको आप जो है उसका मामला जो है वो इमिग्रेशन जज के सामने रखते हैं। फिर इमिग्रेशन जज उस शख्स को सुनता है, उसको एक मौका प्रोवाइड करता है कि आप अपना जो भी है अपना मौका आप अपने हमारे सामने रखें, जो भी आपका मुद्दा है, और उसके बाद फिर जज फैसला करता है। जैसे महमूद खलील केस में हुआ कि उसमें उनको पकड़ा गया और उसके पकड़ने के बाद अदालत ने ऑर्डर कर दिया कि ठीक है इनको डिपोर्ट कर दें और उसके बाद उनको अपील का हक भी दिया गया है। नंबर 1 तो ये चीज़ है कि उसमें वो कहते हैं जी वायलेशन। दूसरा, अगर कोई क्राइम करता है, आया और आकर यहाँ पे वो कहते हैं एज गेस्ट बन के रहें, ये नहीं कि यहाँ के आप मामे ना बने। वो कहते हैं आप क्राइम करेंगे, क्राइम मैंने पढ़ा। हाँ, वो एक्ट लाइक अ गेस्ट। हाँ, एक्ट लाइक अ गेस्ट। अच्छा। फिर वो क्राइम जो है रिजवान साहब, वो क्राइम ये नहीं है क्योंकि आपने बंदा ही मारना जाके। सही है। क्राइम वो कहते हैं क्राइम इज क्राइम, भले आपने कोई सिग्नल तोड़ दिया है ट्रैफिक का, दसो मतलब आपने कुछ हरकत, छोटी सी हरकत भी की है ना, और हमें आपको लगता है कि भाई आपने हरकत कर दी, आपने क्राइम किया है, हम आपका वीज़ा रिवोक कर, हम कैच एंड रिवोक पॉलिसी आपके ऊपर भी डाल देंगे। सारे नेक बंदे चाहिए, मुत्तकी परहेजगार बंदे चाहिए, साफ सुथरे बंदे चाहिए। मैं तो यही इसका मतलब निकाल पाया हूँ कि बड़े ही साफ सुथरे हजरत अल्लामा मौलाना वाले बंदे गलती भी ना हो, जिससे कोई अनजाने में भी गलती ना हो। स्टूडेंट्स रो रहे हैं, वो कहते हैं यार मुझे पता चला कि मुझसे एक सिग्नल जो है टूट गया था, वायलेशन हो गई थी, तो मुझे इन्होंने मेरा वीज़ा ही जो है कैंसिल कर दिया। यार कमाल ठीक है यार। तो अब वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रह रहे, वो कहते हैं कैच, इसे पकड़ो और रिवोक कर दो, चल भाई और इसको यहाँ निकल, खत्म, खल्लास। तो एक तो वो ये कह रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं जो हमारी पॉलिसी की जो अगेंस्ट जाएगा। पॉलिसी उनकी बड़ी सिंपल सी है, सादा सी है, वो सच्ची बात है। वो कहते हैं जी आप फ़लस्तीन के हक़ पे बात ना करें, ठीक है, ठीक है, इसराइल के खिलाफ बात ना करें, ये हमारी एक पॉलिसी है। वो कहते हैं जी इस पॉलिसी को अगर कोई इसकी वायलेशन करेगा तो फिर हम उसको कैच एंड रिवोक रूल उसके ऊपर भी लगा अप्लाई कर देंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके लेके वो बड़े संजीदा हैं और इसके ऊपर मुख्तलिफ अब जो है सवालात उठ रहे हैं। ऑल्दो के क्राइम का उन्होंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया, जैसे मैं आपको पहले बताया ना कि किस किस्म का क्राइम, वो एक हमारी अपनी राय है कि ये क्राइम है और क्राइम उस पर कुछ किसी किस्म का भी हो सकता है। ठीक है, उन्होंने कोई उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, हालांकि मेरे ख्याल में एक्सप्लेन कर देते तो ज़्यादा आसान हो जाए। तो उसके लिए DHS ने बाकायदा तौर पे एक एक्स के ऊपर पोस्ट भी कर दी है। ठीक है, उन्होंने इस पॉलिसी का बाकायदा तौर पे ऐलान भी कर दिया है और कहा है कि अब हम इसको अप्लाई भी करेंगे और लोगों को पकड़ेंगे भी और उनके वीज़े रिवोक भी होंगे और सब कुछ होगा। तो अब आने वाले दिनों में इस पे ये यकीनन देखेंगे कि क्या होता है। ग्रीन कार्ड पे हैं या किसी और वीज़ा पे हैं, हम ग्रीन कार्ड को इसलिए बेंचमार्क बनाते हैं कि ये सबसे मुस्तहकम और एक बड़ा मजबूत एक आपके हाथ में वीज़ा होता है कि जिसको आप समझते हैं कि मैं बड़ा सेफ़ एंड सिक्योर हूँ। तो अगर ग्रीन कार्ड वाले के साथ इस तरह का मामला होगा, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होंगी, बर्ताव किया जाएगा या उसको ट्रीट किया जाएगा, तो फिर बाकियों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है कि जो इससे और कैटेगरीज़ में कोई स्टूडेंट वीज़ा पे है, H1B वीज़ा पे है या किसी और वीज़ा के ऊपर है। मेरे ख्याल में फिर ये ओवरऑल एक पॉलिसी यही है कि आपने जो हम वो आम उर्फ़ आम में कहते हैं कि इंसान बन के रहें और सही तरीके से रहें। जहाँ मतलब आपने को ऊँच नीच 19-20 थोड़ा सा भी किया तो वहाँ आपके लिए कोई फिर गुंजाइश नहीं बचेगी। तो मेरे ख्याल में फ़याज़ साहब इसको इतना ही रखते हैं
ये चूँकि काम की बात मुकम्मल हो गई, अब इसको मज़ीद जो है हाँ, आगे ऐसे ही लेकर है। जाने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ें हैं जो आपने ख्याल रखना है, जिनको आपने फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई परेशानी या कोई मुश्किल होगी। अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया, कोई ख़राबी नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है, आप सोशल मीडिया पर वैसे ही रेंट नहीं करते रहते हैं, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपका ताल्लुक दूसरी कैटेगरी से, तो फिर आपके लिए मुश्किलात का वक्त जो है वो आने वाला है या आ सकता है। एहतियात करें, मोहतात रहें, तरीके से रहें, सलीके से रहें। यही इस वक्त एक रूल है, यही एक तरीका है जिसको आपने फॉलो करना है, तो आप बच सकते हैं। फ़याज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे व्यूअर्स को जो आपने अपडेट किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।